दिखा देना। देखो हमने जो पढ़ाया सब आया, समझ आ गई? यस सर। वीडियो और अच्छा तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन मंथन। जैसे कि हम क्लास 10th के कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, हमने ऑलरेडी कार्बन के बारे में जाना कि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों है। वो इतना इम्पोर्टेंट अपने दो प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से है, जैसे कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी। हमने इसको डिस्कस करा। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन में वीडियो को रोका था। मतलब अब अगली क्लास में हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले इंफॉर्मेशन, ये यूट्यूब हुआ था थोड़े टाइम पहले स्कूल में, और इसके सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे। यूट्यूब तो है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने 10 बार कहा कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट बार बार कराया, वो भी आया है। लाइम वाटर टेस्ट वो भी कराया। लेड नाइट्रेट का एग्जांपल 4 बार रिवीजन हुआ था चैप्टर का, तब भी करवाया था। तो जो क्वेश्चन बता बोलती हूँ मैं इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप में जो बोला जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व करो और अच्छे से पढ़ो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा था? खिलौने बनाने में किस लवण का प्रयोग होता है? बता दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस। भूल गए? याद था बट लिख नहीं पाया। बताना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। भूल गए? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने कहाँ तक कराया था? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन तक। आज वहीं से डिस्कस करते हैं। सैचुरेटेड नहीं, मुझे नहीं जानना। कितने अच्छे नंबर, कितने खुशी से बता रहा है कि 7 नंबर है, जबकि ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी दिया। उसके बाद मैं तो अपनी तरफ से पूरा कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ा भी रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। अगर तुम तब भी नहीं पढ़ रहे तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन को डिस्कस कर रहे थे। देखो जस्ट अ सेकंड। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन को डिस्कस कर रहे थे। देखो इधर लव, मैं सर से बोलूंगी। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कंपाउंड कर देने आपके साथ, है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे लिख लें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जगह नहीं है। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या थे? जैसे ये कार्बन है ना, इसको जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतने हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। ये तो मेरा सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या था कि अभी मैं उसमें और हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ। ये कब होता है? जब कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ठीक है। देखो जैसे ये कार्बन है, इसने डबल बॉन्ड बनाए यहाँ पे, और हाइड्रोजन ना खड़ा हो, यहाँ से उधर जा, उधर जा, उस साइड बैठ, उस साइड उधर बैठ, जल्दी उधर बैठ जा ना, टाइम वेस्ट मत कर, वीडियो चले, लेट हो रहा है। नहीं खड़ा हो, मेरी बात में मानना, वीडियो जल्दी खड़ा हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बन ने कैसा बॉन्ड बनाया? यहाँ पे कार्बन ने कैसा बॉन्ड बनाया? डबल बॉन्ड। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर, अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? देखो 1 2 3 4 4 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक सिंगल बॉन्ड बना के एक और हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड को दिखाने के लिए मैं क्या सफिक्स लगाती हूँ? क्या लगता है? ए, है ना।
और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन, है ना? एन इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन, वाई एन ई। एग्जाम्पल के लिए जैसे हेक्स, चलो तुम होमवर्क ज्यादा याद करने को याद कर लिया वो, मिथ, इथ, प्रॉप, बट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। देखो अगर मैं लिखूं जैसे 6 कार्बन है यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे 6 कार्बन है, ये कैसे कैसे बॉन्ड बनाए इन्होंने? सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। अगर नहीं ध्यान दोगे फिर रोते रहना कि दीदी 6 नंबर आए, 2 नंबर ऐसे नंबर आए। बोर्ड में रोइए, बोर्ड में बोलिए इतना क्वेश्चन। लव थोड़ा ना कम बोला कर। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? पेंट, ठीक है, पेंट। और कितने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है? इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। देखो इसके बाद हम आते हैं, देखो हमारे में ना, हमारी बुक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन की फंक्शन ग्रुप दे रखा है, एल्की, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। मेरी बुक में देखो टेबल बनी होगी फंक्शनल ग्रुप की, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्काइन। एनसीईआरटी निकालो। हाँ बुक लाया लव, निकाल फिर। बुक निकालने को बोला बेटा, कॉपी नहीं। मयंक बुक लाया। वाह, एल्केन, एल्कीन। अभी चैप्टर बहुत बड़ा है, ढंग से पढ़ लो। एल्काइन, लव तेरे को पता है ये वीडियो सर को दिखा सकती हूँ एज अ प्रूफ, तो कितना बात करता है। हेक्स, हेप्ट, देखो जैसे कि ये रहा, ये दिख रहा है। अब देखो जैसे कि मीथेन है ना, मीथेन में देखो यहाँ पे मिथ में कितने कार्बन होते हैं? 1 कार्बन, है ना। इसका सैचुरेटेड कंपाउंड पॉसिबल है ना। इसके 4 ऐसे कार्बन ले लूंगे तो वो बन जाएगा मेरा क्या? मिथेन। क्या बन जाएगा? मिथेन। पर क्या इसके अनसैचुरेटेड कंपाउंड पॉसिबल है क्या? 1 कार्बन हाइड्रोजन, देखो अभी ना हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं बस, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कोई और एलिमेंट नहीं आया है। तो क्या डबल बॉन्ड बना सकता है कहीं पे कार्बन? पॉसिबल ही नहीं। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, और कार्बन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो इसलिए ना मिथीन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। इसलिए मिथ एन होता है बस। उसके बाद इथ का बन जाएगा, प्रॉप का भी बन जाएगा, ब्यूट का भी बन जाएगा, पेंट का भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसका बना हो तो क्या बनेगा? इथेन, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? 2 कार्बन C2। देखो अगर हमें नंबर ऑफ, क्या नाम समझ नहीं आ रहा, तबीयत खराब हो रही है, चैप्टर देखते तबीयत खराब हो गई। देखो देखो जो अगर मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला तो बताया था मैंने लिस्ट पिछली क्लास में। नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर एल्केन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है ClH। मैं तेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती ना, आज चैप्टर ना खराब। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने का। ठीक है, जैसे अभी से भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन ले लूं 3, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना ले लूं मैं 3, तो देखो ये फॉर्मूला है इथेन का H2n+2, ये फॉर्मूला है। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन ले लूं मैं 3, है ना, तो क्या कितने हाइड्रोजन होंगे उसमें, अगर वो एल्केन ग्रुप का होगा तो कितने होंगे, देखो 2 3 6 6 और 2 8, तो कितने हाइड्रोजन होंगे 8। अगर मैं ले लूं कार्बन 4, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 4 दूनी 8 और 10 कितने होंगे 10, यानी 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से प्लस। फिर अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 5 ले लूं तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो एल्केन ग्रुप का है तो देखो सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और फिर प्लस कर दूंगी 2, तो कितना आ जाएगा, एच कितने हो गए 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है एल्केन ग्रुप के हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला। अगर मुझे एल्कीन ग्रुप का निकालना है, किसका निकालना है, एल्कीन ग्रुप, तो फॉर्मूला क्या है CN2CnH2n, ये फॉर्मूला है। अगर मेरा कार्बन 1 है, कार्बन 3 ले लो, चलो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अगर कार्बन हाइड्रोजन मेरा 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। अभी देख अभी करवाती हूँ आगे, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है 5 दूनी 10, चाहे तो बना के भी देख लेना। यहाँ पे तो मैंने 5 वो ले लिए कार्बन, 1 2 3 4 और 1 डबल 1 5, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, बना के देखो, ट्राई करके भी देख लोगे, फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठेगा। कितना हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 7 8 9 और 1 10 हाइड्रोजन, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, है ना। और यही अगर एल्कीन, अब कौन सी फैमिली आ गई, एल्काइन फैमिली। अगर मुझे एल्काइन फैमिली में हाइड्रोजन का नंबर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, Cn, है ना, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, और H2n-2 कर देंगे, है ना। हाँ, हाइड्रोजन कितने हैं वो देखने के लिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन मैंने 6 ले लिया तो हाइड्रोजन कितना होंगे, 6 दूनी 12, 12 माइनस में 2 10। ठीक है, ये तुम्हारे, अगर तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ पे कितने गैप आ रहा है, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसका गैप चल रहा है ना। अब इससे ना भी याद रखना, भी ये काम आएगा आगे। अब आ जाओ तुम किस पे, ये तो हमारे हो गए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और ग्रुप, एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप। ठीक है, इनमें क्या था फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब देखो ये जो होते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी एक होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता रहेगा, हाई होता रहेगा। ठीक है, ये फिजिकली अलग होते हैं और फिजिकली इनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। बुक दिखाना, देखो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन की। अलग अलग बैठो, बहुत देर अलग अलग बैठ जाओ। देखो इधर, अभी तक हमने जिसकी बात करी वो क्या थे, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन के बाद हमारा अगला टॉपिक है ना, वो हमारा हेट्रोकार्बन। देखो इससे पहले ना, ये देखो इधर, देखो इधर, अभी तक मैंने कैसे चेन बनाई थी, स्ट्रेट चेन बनाई थी। क्या दिक्कत है, बुक से क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं समझ ही नहीं आ रहा। आज तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं क्या आज। यहाँ पे कार्बन की मैंने स्ट्रेट चेन बनाई थी, अब कॉपी निकालो, पेन निकालो, बनाओ। अच्छा एक टॉपिक तुम्हारा मैं करा देती हूँ दोबारा,
करा चुकी हूँ, दोबारा पूछ लेते एक बार। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये करा चुकी हूँ बट वीडियो में नहीं बना। ये टॉपिक वैसे हो गया है बट वीडियो में नहीं हुआ, तो दोबारा करा देती हूँ। अरे वो बुक खोल। मेरे लिए क्या हो गया? देखो, एलोट्रॉप्स कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन एक ही फिजिकल स्टेट में, मतलब कार्बन सॉलिड है तो सॉलिड ही फॉर्म में, साहिल कार्बन जो है ना वो एक ही फिजिकल स्टेट में जैसे सॉलिड है ना, तो सॉलिड ही फॉर्म में अलग अलग तरीके से अरेंज होके अलग अलग किसमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है ना। मतलब जो हमारा कार्बन है वो एक ही फिजिकल स्टेट में, एक ही फिजिकल स्टेट में है ना, क्या होता है, अलग अलग तरीके से अरेंज होके अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग स्टेट फॉर्म में मिलता है और अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है अरेंज होके। कैसे? देखो, कार्बन जो है वो एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है जो केमिकली सेम होते हैं बट फिजिकली अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्या था, है ना, पहला, अब लिखो, पहला हमारा डायमंड, ठीक, और दूसरा है हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा है हमारा फ्लोरीन, फुलरेंस है ना, इसे बोलते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। देखो, जो डायमंड होता है ना, जो डायमंड होता है उसमें क्या होता है, एक ही कार्बन अपने 4 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, एक ही कार्बन 4 और कार्बन से अटैच होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कार्बन कार्बन से ही अटैच होके 4 तरीके से 4 और कार्बन से अटैच होके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक फॉर्म बना रहा है, वो क्या है, डायमंड है। डायमंड की कैसे होती है, शाइन होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता क्योंकि वो भी फ्री चार्जेस नहीं है, अपने इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास होने देता। ठीक है, पर अगर मैं डायमंड को जलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, CO2 गैस, नहीं है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे क्या देगा, CO2। अगर बात करूं मैं ग्रेफाइट की तो इसके डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, 3D स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। अब मैं बात करूं ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे, एक कार्बन ना 3 कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 3 कार्बन। आज चैप्टर खत्म है, अगर नहीं बता रही हूँ, तुम पढ़ो चलो। यहाँ कार्बन, मैं बोल बोल के थक गई कि ध्यान दे लो बट नहीं, मैं कराऊंगी ना, मुझे कराना चैप्टर। यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। ग्रेफाइट में ना यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड बना लिए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4 कैसे बेटा, इस कार्बन ने 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है
इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से उसने 3 शेयर कर लिए, तो कितना बचा उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, पेंसिल की नोक होती है वहां मिलता है ना। उसके अलावा इसका ये शेप पता लग गई कैसी है इसकी, ठीक है, इसका पता लगे कैसा है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका भी हाई होता है। जलाने पे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस रिलीज होती है। ठीक है, उसके अलावा बक मिनिस्टर फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे सोकर बॉल होती है ना, सोकर बॉल जो होती है उसकी तरह जब स्ट्रक्चर होता है इसमें। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C60। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे ऐसे 20 हमारे होते हैं पेंटागन, 30 होते हैं हेक्सागन, 12 होते हैं पेंटागन। ठीक है, देखो जैसे बनाती हूँ, जैसे यहाँ 5 कार्बन है ना, ऐसे ये 5 कार्बन है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्या है, इसी से अटैच है हमारा 6 कार्बन वाला हेक्सागन। लगभग तू देखेगा तो समझ आएगा, ध्यान से देख पहले, तू बैठा भी गलत जगह है। मैं बोल रही हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे पता है, नहीं बोली बाहर चला जा। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देख साहिल, 1 2 3 4 5, ये कैसा हो गया, पेंटागन। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन। ठीक है, तो C60 में क्या होता है, C60 के अंदर ऐसे 12 हमारे होते हैं पेंटागन, 20 हमारे होते हैं हेक्सागन, और ये ऐसे अटैच होते हैं जिससे क्या बनता है, 60 कार्बन ऐसे अटैच होते हैं, है ना। और जैसे फुटबॉल होती है ना, देखो इसमें बनी हुई है, जैसे ये देखो फुटबॉल बनी हुई है ना, हाँ, है ना, तो वैसे ही फुटबॉल की तरह ये बना रहता है C60। ठीक है, आया समझ में। इसका नाम बक मिनिस्टर फ्लोरीन इसमें रखा गया क्योंकि एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने एक गुबंद होता है ना वैसा कुछ बनाया था, वो कैसा दिख रहा था, वो C60 की तरह दिख रहा था, है ना, इसलिए उनका नाम क्या रख, इसके लिए उनको सम्मान के देने के लिए C60 का नाम क्या रखा गया, बक मिनिस्टर फ्लोरीन, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सोकर बोल की तरह लिखा। नमन कॉपी निकाल ले, सर ने कॉपी चेक करी, सर ने बोला है, और लिख ली, ये लिखा कहाँ लिखा है, रोटोफ कार्बन। आगे आ जाओ, ये मैंने करा दिया तो दोबारा कराया ताकि देखो। उसके बाद अब मैं कहाँ पे तुम्हें करवा रही थी, एल्कीन एल्काइन करा रही थी, है ना। अब देखो अभी तक मैंने जितने भी कार्बन की चेन बनाई, मैंने कैसे बनाई, ऐसे स्ट्रेट चेन, है ना। पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की, क्या थी, वर्सेटाइल नेचर कार्बन का पढ़ा था हमने जब, तो हमने पढ़ा था कैटेनेशन, दूसरा पढ़ा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तुम्हें क्लियर है ना। बात करूं अगर मैं कैटेनेशन की, तो कार्बन ऐसी चेन के अलावा ना रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये कैसे होते हैं समझो, इन्हें बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। जैसे यहाँ मान लो ये मेरा कार्बन है, ठीक है, ये मैं भी मैंने रिंग लाइन स्ट्रक्चर बना दिया, ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप। इसमें कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 1 2, टोटल कितना, इसका ना फॉर्मूला भी होता है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं। ठीक है, देखो जरा ऐसे, इसमें कार्बन को मैंने ऐसे चेन ना बनाया, क्या बनाया, साइक्लिक में बनाया। जब इसका नाम लिखते हैं ना,
जब इसका नाम लिखते हैं तो ना साइक्लिक जो है वो सफिक्स वो लगता है प्रीफिक्स। उसके बाद साइक्लिक मेथेन अगर सिंगल बॉन्ड है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लिक इथेन, ऐसे नहीं डबल नहीं, दो कार्बन। और अगर क्या हो गया देख ले, ध्यान दे ले। इसी में देखो ये हमारा सैचुरेटेड, बुक दिखा, बुक निकालो। देखो ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, ये मेरे सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड भी होंगे अनसैचुरेटेड होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले भी होंगे सैचुरेटेड भी होंगे और अनसैचुरेटेड भी होंगे। ध्यान से समझो, जैसे अगर मैं साइक्लिक में मैंने बताया अनसैचुरेटेड था तो कैसे बनेगा, जैसे ये है। मैंने तो बेंजीन का बनाया था स्ट्रक्चर बता के, कितने कार्बन थे उसमें, 6 थे 5 थे, 1 6 थे बेटा, ध्यान से देख, 6 होंगे, बेंजीन में 6 आते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल डबल, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे कैसा साइक्लिक है साइक्लिक कैसा है, डबल बॉन्ड वाला, तो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्योंकि एक साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने इसका नाम रखा है बेंजीन, क्योंकि उन्हें सपना आया था कि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, सांप अपने पूंछ को मुंह में ले रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, तो उसके नाम पर उन्होंने बेंजीन रख दिया इसका नाम। बेंजीन का स्ट्रक्चर, हाँ वो उस पे आ रहे हो, उस पे ग्रुप पे आ रहे हो। देखो जब भी तुम्हें ऐसे कार्बन दिखे ना साइक्लिक में, तो वहां पे साइक्लिक जो वर्ड है वो सफिक्स लगता है हमेशा, याद रखना। उसके बाद अगर 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन। तो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है, साइक्लिक ब्यूटेन है। ये क्या है, साइक्लिक ब्यूटेन है, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है, साइक्लिक ब्यूटेन। अगर इस सर्कल में कार्बन बनाए स्ट्रक्चर तो साइक्लिक वर्ड पहले लगता है, ठीक है। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में भी पॉसिबल है, ठीक है। करो रफ। अब तुम्हारा मेन जो कराना है मुझे, देखो दादा, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक हमने कैसी बात करी थी, हाइड्रोकार्बन्स की बात करी थी, जिसके अंदर से हमने हाइड्रोजन और कार्बन को लिया था। अब हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट को लेंगे, न क्लोरीन को, ब्रोमीन को और ऑक्सीजन को, इसे बोलेंगे हम हेट्रोकार्बन कंपाउंड्स, हेट्रोकार्बन कंपाउंड। देखो देखो अभी तक हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन पाएंगे। जैसे मान लो ये चेन है कार्बन की, है ना, इसमें अगर मैं लास्ट में हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट ले लूं, है ना, जैसे कोई सा भी एलिमेंट ले सकती हूँ। मैंने अगर ब्रोमीन ले लिया या क्लोरीन ले लिया या आयरन ले लिया, है ना,
तो ये कैसा कंपाउंड बन गया, ये बन गया मेरा हेट्रोकार्बन। ठीक है, इनको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, इनको अलग अलग फंक्शन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको अलग अलग अगर मैं अरेंज करूं तो अलग अलग ग्रुप में लिया गया है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड करूं या आयरन ऐड करूं, तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, ये होता है मेरा हेलो ग्रुप। हेलो फंक्शन ग्रुप होता है, कौन सा, हेलो। ठीक है, इसमें क्या सफिक्स, इसके अंदर जो क्या प्रीफिक्स लगता है, इसमें प्रीफिक्स लगता है क्या, ब्रोमो या क्लोरो। ठीक है, हाँ बनाना है। ये कौन से ग्रुप का है, हेलो ग्रुप का। ठीक है, इसी में खाली इसमें ही प्रीफिक्स लगता है ये। अब इसके अलावा जितने भी ग्रुप आएंगे ना, उसमें हम ऑक्सीजन को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, और उनका नाम अलग अलग होगा। लिखो भाई लिख, देखो ये रहा, आ रही है, आर ओ, आर ओ। सिर्फ इसमें ही प्रीफिक्स आएगा इनके नामों में, बाकी सब में अभी जो पढ़ाऊँ ना, सब में क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। इसके बाद ना हम ऑक्सीजन को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे, फिर इनका अलग अलग नाम होगा। पहला हमारा होगा अल्कोहल ग्रुप, है ना, अल्कोहल ग्रुप। उसके बाद हमारा होगा अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड। तीसरा है फिर हमारा केटोन ग्रुप। चौथा है हमारा कार्बोलिक। ये कर लो, उसके बाद चैप्टर अब खत्म हो, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अरे क्या है भाई, इसमें हमारा सफिक्स लगता है, हमारा क्या लगता है, और इसमें लगता है एल, इसमें लगता है वन, इसमें लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, हाँ इसमें क्या सफिक्स है, इसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप। सीबीएसई इसको लेके बहुत क्या बोलते सीरियस है, ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देती है, इसलिए बोल लो ध्यान से पढ़ लो। इसमें क्या होता है, इसमें OH लगता है, इसमें सी, अरे कोई नहीं लिखा है जो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था भाई, इसमें डबल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब इन्हें समझाती के करके कैसे होगा, देखो ध्यान से। अगर मैं कार्बन के लॉन्ग चेंज के साथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन जोड़ दूं, तो मेरे कौन से ग्रुप फंक्शन ग्रुप के हो जाते हैं, वो मेरे हो जाते हैं हेलो ग्रुप के। ठीक है, उनमें अगर उनका जैसे यहाँ पे कार्बन की चेन है, ठीक है, इस कार्बन की चेन में मैंने ना हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट लिया वो मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लो क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन। ठीक है, स्वच्छ ईंधन, मीथेन, मीथेन, सी है,
मीथेन। पहले ये वाला क्वेश्चन दे, पूछो कौन सा क्वेश्चन, दोबारा पूछ क्वेश्चन। मीथेन होता है सारी बायोगैस से, मीथेन से मोस्टली बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होता है CH4। सही है ना, सब शांत है। इधर देखो, देख यहाँ पे लास्ट में क्या जोड़ा, क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, अगर इसका नाम हम लिखेंगे ना तो हम क्या क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, क्लोरो, है ना। यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन में क्या बताया था मैंने, क्या वर्ड यूज होता है, मिथ इथ प्रोप बट, है ना। तो क्लोरो बट, यहाँ पे कितने का बॉन्ड है, सिंगल का, तो क्या बन गया क्लोरोबुटेन, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन, ये नाम आ गया। उसके अलावा ये सिर्फ हेलो ग्रुप के एलिमेंट के लिए हम क्लोरोब्रोमीन क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, पहले लगाते हैं। अब जो आएगा अब सफिक्स लगाएंगे, कैसे देखो। सफिक्स के लिए ना एक चीज याद रखना हमेशा, अगर ए वोवल्स याद है, वोवल्स क्या होते हैं, इंग्लिश में वोवल्स पढ़े हैं, A I O U, ये वोवल्स ही तो है ना। देखो अगर देखो, जब नाम लिखते हैं ना कार्बन का, तो पहले आता है प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स लग रहा है वो आ गया। उसके बाद आता है रूट वर्ड, रूट वर्ड में क्या आता है कि कितने कार्बन है, रूट वर्ड आता है। उसके बाद हम लगाते हैं सफिक्स, यानी जो एंड में लगना होता है ना। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताती हूँ, सेकेंडरी सफिक्स ये होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो, जैसे मैं अभी तुम्हारे सामने भी एक नाम लिख के दिखाऊंगी, पहले समझो। अगर सेकेंडरी सफिक्स में A E I O U ऐसे वोवेल्स यूज हो रहे थे ना, तो हम जो सफिक्स में, जैसे हमने पढ़ा इन पढ़ा है ना, आइन पढ़ा, ये पढ़ा ना, इनमें क्या होगा, इनमें जो ई है ना वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। अगर हमारे सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ रहा हो, A I O U आ रहा हो ना, तो हम जो सफिक्स होता है उसके में से ई को हटा देते हैं। ठीक है, अभी समझना कैसे, जैसे कि मान लो रफ करो टेबल, है ना। देखो जैसे कि यहाँ पे ले लो 5 कार्बन, है ना, और यहाँ पे ले लो लास्ट में ऑक्सीजन। अब देखो, इधर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे मैंने जोड़ा है, ऑक्सीजन बीच में जोड़ा है। इधर देखो, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बीच में जोड़ा है, तो ये कौन से ग्रुप का है, ये मैंने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिखा था, यहाँ पे केटोन ग्रुप होता है, ये मुझे याद है, यहाँ पर होता है केटोन ग्रुप। अगर मैं ऑक्सीजन को बीच में जोड़ू, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अगर मैं ऑक्सीजन को बीच में जोड़ू तो वो कौन सा फंक्शन ग्रुप का होता है, वो होता है केटोन ग्रुप का। केटोन ग्रुप के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं, वन लगाते हैं, उसको अन पढ़ेंगे, उसको वन लगाते हैं। अब देखो सर नाम कैसा बने, कितने कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। तो पेन तो मेरा फिक्स ही है ना। उसके अलावा अगर ये वन ग्रुप का है, पहले सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, ANE, है ना।
उसके बाद यहाँ पर अगर वन लगाना है, मुझे क्या लगाना है, वन। तो मैंने क्या बताया अभी, अगर मेरे सफिक्स के अंदर, सफिक्स तो लगाएंगे, अगर सफिक्स के अंदर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या होगा, ई हट जाएगा, तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा, पेंटोन। पेंटोन, पेंटोन। ठीक है, अब आया समझ में, क्लियर हुआ थोड़ा सा कि कैसे करना है। और एग्जांपल देखते हैं। देखो देखो इधर, अगर देखो, अगर किसी कार्बन चेन में, अगर किसी कार्बन चेन में, देख लो इधर, अगर किसी कार्बन चेन में लास्ट में OH जोड़ रहा हो, क्या जोड़ रहा हो लास्ट में, OH, तो वो कौन से ग्रुप का हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप का। उसमें हम क्या सफिक्स लगाते हैं, OL, ऑल, है ना, ये सफिक्स लगाते हैं, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही। देखो इधर, देखो इधर, लव और नमन, साहिल, क्या हो रहा है तुम लोग का फ्रंट में, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो ज्यादा, बार बार बोल चुके, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे ले, ध्यान दे ले, ध्यान दे ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं पागल हूं तो खड़क में तुम समझा रहे हो, बाबा देख लो, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो, देखना ही नहीं होता बोर्ड पे, कॉपी एक ही पास भी नहीं है, देखो मैं कार्ड लिख के तो कॉपी निकालने के लिए। लव तेरे ना मैं थप्पड़ लगाऊंगा सर से तेरे, बहुत देर हो गई तो बातें करते करते, देखो मैंने वहां छुट्टी आने का यहाँ पे इतना, लव खड़ा हो जाना क्लास में, तो फटेगा नहीं यहाँ से। अगर कार्बन की चेन में लास्ट में OH जोड़ दूं, तो वो कौन से फंक्शन ग्रुप का होता है, वो होता है मेरा अल्कोहल ग्रुप के बन जाते हैं। उसमें क्या सफिक्स लगता है, उसमें सफिक्स लगता है ओल। ठीक है, अगर इसी कार्बन चेन के साथ मैं अगर क्या जोड़ दूं, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लूं, यहाँ पे लास्ट बॉन्ड बना लूं ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही सेम, है ना, तो मैंने लास्ट में क्या जोड़ दिया कार्बन के साथ, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो मेरा कौन सा ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या लगता है, Al लगता है। ठीक है, सफिक्स लगता है Al, जब उसके नाम लिखेगा तो सफिक्स लगाएंगे Al। अगर मैं कार्बन की चेन के बीच में ऑक्सीजन जोड़ दूं, है ना, यहाँ मैंने लास्ट में जोड़ा है, यहाँ मैंने बीच में जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाता है, केटोन। केटोन फंक्शन ग्रुप जाता है, उसमें क्या लगता है, उसमें ऑन हमारे क्या लगता है, सफिक्स लगता है। अगर मैं इसी कार्बन की चेन के साथ क्या कर दूं, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दूं ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे मैं एक बॉन्ड बना लूं OH के साथ, तो ये क्या बन जाता है, कौन सा ग्रुप बन जाता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है। उसमें क्या क्या लगता है, सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, अभी एग्जांपल के जैसे कुछ नेम लिखाते तुम्हें रफ करने वाला। चलो छोड़ो, आया कराते हैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में। खाना ही खाता है, इंसान है ना, तो प्यार सुनता क्यों नहीं हो, तो नहीं, तेरी हरकतें इंसान वाली नहीं है, जानवरों को भी एक मार सीधा चलता जानवर। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज। अगला टॉपिक क्या है, होमोलोगस सीरीज। ये छोटा सा टॉपिक है ना, देखो मत दे, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ मैंने तुम्हें करवाया था एल्केन ग्रुप, याद है तुम्हें, एल्केन वाली लाइन याद है ना, उसमें क्या था, देखो अगर कार्बन मेरा 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे,
दो दुनी चार, चार और दो छह, है ना। अगर तीन है तो कितने होंगे, तीन दुनी छह और दो सात आठ। फोर है तो चार दुनी आठ, आठ और दो 10। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो ये सीरीज मेरी क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज, जहाँ पे फिक्स्ड डिफरेंस हो। ठीक है, अगर तुम इसका मास निकालो तो इसका mu मास कितना होता है, 9th में हमने पढ़ा था। कार्बन का कितना मास होता है, 12 mu, है ना। हाइड्रोजन का होता है 1। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितने हो गए, 4, 2 2 हो गए। 12 और 2 कितना होगा, 14। मतलब 14 कितने का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, 14 mu का, है ना। 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस चल रहा है। तो इनमें क्या होता है, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। और जैसे जैसे इनका डिफरेंस तो इतना का रहेगा, 14 mu का डिफरेंस हमेशा रहेगा। और इनका होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ना बढ़ता रहता है। जैसे सीरीज बढ़ती रहेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, फिजिकली स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है ना, बिहेवियर सेम ही करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा था। उसके बाद ना नेम कल्चर पे आ जाओ कि हम नेम कैसे देते हैं। नेम मैं तुम्हें इतने समझाते हैं, और नेम कैसे देना, नेम कैसे देना है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आते हैं कार्बन के प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, एक नेम करते हैं, एग्जाम्पल ले लो तुम, जैसे कि चलो ये बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताना जरा। लव और नमन, कॉपी निकालो, और ये तुम भी निकालो कॉपी साइल में। इसका बनाना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, और इसका नाम लिख के बताओ क्या होगा। कौन सा लूं, ये ले लेती हूँ। इसका मुझे नाम बताओ और इसका स्ट्रक्चर बना के दो। मैं बता चुकी हूँ, वोवेल्स का ध्यान रखना, अगर लास्ट में वोवेल्स हो तो ई हटा देना। बेटा क्या नहीं दिख रहा तेरे को, सॉरी लव क्या नहीं दिख रहा तेरे को। यहाँ पे ये मैंने ऊपर लिखा है, इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा। तब मैं आगे बढ़ूंगी। इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, प्रोपोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बना, कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बना के दिखा मुझे। आइसोमेरिज्म मैं करा चुकी हूँ, है ना। कार्बन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करना, है ना, आइसोमेरिज्म। बाई कॉपी ले बना स्ट्रक्चर अभी के अभी। ये होगा प्रॉप का मतलब क्या होता है, प्रॉप का मतलब कितने कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, इथ मिथ प्रॉप 3 कार्बन है। एन बोला है, इसका मतलब कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब ओइक लिखा है, ओइक एसिड सफिक्स कब लगता है, ओइक एसिड सफिक्स कब लगता है, ओइक एसिड जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड हो, ऐसे बनेगा ये। आया समझ में। और एक ऐसे सबसे लगता है जब लास्ट में क्या हो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो, ऐसे हो। और एक एसिड तब लगता है। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर बनाना कर लोगे आप, थोड़ा और प्रैक्टिस करा दोगे थोड़ा सा इसका। सॉरी यहाँ पे वो आएगा, OH आएगा। अब देखो, अब सही है, लिखा सही, ये ओइक एसिड ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है बताओ जल्दी, ये इसका नाम क्या होगा, OH कौन सा ग्रुप होता है भाई, अल्कोहल ग्रुप में क्या लगता है, और लगता है कितने कार्बन है, 3।
पहले तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिख दो, सिंगल बॉन्ड है तो AN, लास्ट में क्या आ रहा है O आ रहा है तो E तो हट जाएगा मेरा, अगर प्रोपेन होता ना E तो हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा OL, प्रोपेनॉल। ऐसे बनता है नाम, है ना। नेम कल्चर समझ में आया कैसे बनता है, इसलिए शुरू से कहा था कि इजी रहे नेम कल्चर, बस वोवल्स का ध्यान रखना। थोड़ा सा है वो चैप्टर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। अब ना जो हमारा कार्बन है उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, हेडिंग डालो लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले केमिकल प्रॉपर्टी होती है कंबशन, दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसके अलावा ऑक्सीडाइजेशन, है ना। ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन की, है ना। पहले मैंने अभी क्या बताई तुम्हें, कंबशन, कंबशन यानी दहन, कार्बन दहन करता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी एडिंग रिएक्शन। वेट अ मिनट, रुक जा दिखा। सब्स्टिट्यूशन, देखो जो कार्बन है ना, कार्बन क्या करता है, कार्बन को जब जलाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं कार्बन की, कार्बन को जब जलाते हैं ना तो वो क्या रिलीज करता है। अगर मान ले कार्बन है, मैंने इसको जलाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट देगा, और क्या देगा साथ में, लाइट देगा। लाइट मतलब लाइट, है ना। लाइट जरूरी नहीं है बट हीट तो कार्बन रिलीज करता ही करता है, ठीक है। कार्बन को जलाने पे क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है ना। दूसरा है ऑक्सीडाइजेशन, मतलब कार्बन क्या करता है, कार्बन, ये सब बताया कार्बन जल सकता है, कार्बन का क्या होता है, कंबशन करता है, कार्बन को जलाया जा सकता है, ठीक है। और कार्बन को जलाने से हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, याद रहेगा। वाह कितनी अच्छी ड्राइंग है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन क्या करता है, कार्बन ना ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकता है। एग्जाम्पल तुम्हारे में दे रखा है क्या, सोडियम, जैसे ये। अच्छा ध्यान से बताओ, ये इसका नाम क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ, पता लग जाएगा। पता पहले मैंने कहा ट्राई कर, इसका सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में OH लग रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट लिया यहाँ पे, है ना। और कैल्शियम क्या, देखो यहाँ पे CH4, कितने कार्बन है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या लगेगा, इथ, इथ कंफर्म हो गया। उसके बाद कितने का बॉन्ड है, सिंगल का, तो इथेन कंफर्म है। उसके बाद OH आ रहा है, OH कौन से ग्रुप का था, अल्कोहल ग्रुप, तो कौन सा, इथेनॉल, ऐसे बनाना। तो ये क्या है मेरा, इथेनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल वही, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथ कंफर्म है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है, ये कौन से ग्रुप का होता है, ओइक एसिड ग्रुप का, अभी करवाया जस्ट थोड़े 2 मिनट पहले कराया, ओइक एसिड ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड होता है, ओइक एसिड, सफिक्स लगता है। कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप का है, सफिक्स लगता है क्या, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड, ये क्या इथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है,
ये इथेनोइक एसिड है। जब इथेनॉल को गर्म करती हूँ और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से गर्म करती हूँ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। रिलीज करने से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और वो क्या करेगा, इसके साथ जाके यहाँ पे रिलीज बनाएगा, H2O बनाएगा। और फिर यहाँ पे मेरा एक ऑक्सीजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। यहाँ पे CH3 था ना, है ना, यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ से ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं। तेज बोलना मतलब उसको नींद आ रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने अंदर में से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन को कराते हैं, हेल्प कराते हैं। यहाँ पे ये जो पोटेशियम परमैंगनेट क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ जाके यहाँ पे बनाएगा H2O और यहाँ पे जो बचेगा CH3 एक C और यहाँ पे और एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा यहाँ पे इथेनोइक एसिड। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इथेनॉल में से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसमें क्या बन गया, वो इथेनोइक एसिड। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, ये कार्बन की क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड अगली क्लास में करा देंगे। खुश, इसको पूरा करा दो। क्या ये तो करा रहे तब तक, बस ये करा देती हूँ। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अभी तक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड को क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था मीथेन क्या था, मीथेन के पास पूरे हाइड्रोजन थे, है ना, जितने की उसको नीड थी। अगर यहाँ पे मीथेन अगर डबल बॉन्ड बना ले, है ना, और यहाँ पे अब कितने इसके पास, यहाँ पे अब मैं क्या करूं, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो और एक और हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करना क्या होता है, वो होता है मेरा एडिशन रिएक्शन होता है। पहले देखो कंबशन में एक चीज रह गई, जैसे तुम मोमबत्ती एक बात, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जलाने पे कैसी फ्लेम निकलती है, येलो फ्लेम, और साथ साथ कैसे निकलता है, ब्लैक धुआं निकलता है। क्यों होता है, क्यों, वहां पे ना सॉरी, वहां पे क्या होता है, वहां पे ना कार्बन पूरा जल नहीं पाता, क्योंकि मोमबत्ती में क्या होता है, जो फ्लेम जलती है उसकी शेप ऐसी होती है, उससे क्या होता है, उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। पूरा ऑक्सीजन ना मिलने से क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन से पूरा वो जल नहीं पाता, इसलिए अनबर्न कार्बन हो जाता है, जिससे वो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। अब उससे क्या होता है, जो अनबर्न जो कार्बन होता है वो क्या करता है, ग्लो करता है, जिससे मोमबत्ती की रोशनी पूरे रूम को रोशनी दे देती है। ठीक है, पर जो हमारे जो गैस जब जलाते हैं उनको जलाओगे ना, अगर तुम यहाँ जलाओगे तो मजा ले, वहां तक भी उसकी रोशनी आ जाए। कमरा पूरा ऑफ कर दो, गैस जलाओ, तो रोशनी बहुत कम, ग्लो बहुत कम करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ना जैसे छोटे छेद बने होते हैं ना, जो गैस होती है उसमें छोटे छेद, क्यों, ताकि उसे पूरा ऑक्सीजन मिले और कार्बन पूरा जले। जब कार्बन पूरा जलता है ना, तो वो क्या करता है, कोई भी अनबर्न कार्बन नहीं रहेगा, तो ब्लैक कलर का धुआं भी निकलता है, बिल्कुल स्वच्छ ईंधन होता है ना। जो हमारे घरों में LPG होती है वो कैसी है, बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि उसका पूरा फुल कंबशन होता है, पूरा ऑक्सीजन मिलता है, पूरा कंबशन होता है। ठीक है, पर मोमबत्ती में क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो पूरा वो नहीं जलता, इसलिए उसमें कैसी फ्लेम निकलती है, येलो कलर की फ्लेम निकलती है। और गैस कैसे जलती है, ब्लू कलर की फ्लेम, मतलब उसमें अच्छे से कंबशन हुआ है, पूरा कार्बन जला है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा। अब एडिंग ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे कि वो फैट, हमारे जैसे सनफ्लावर ऑयल है ना, सनफ्लावर ऑयल है, उसको क्या करा, वो अभी क्या था, वो क्या था, अनसैचुरेटेड था। ठीक है, अनसैचुरेटेड था, उसमें मैंने एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कराया, जैसे मान लो ये है ना, ये है। अगर मैंने क्या करा,
मैंने इसको एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कराया, किसकी प्रेजेंट में, निकल की प्रेजेंट में। निकल एक तरह का एजेंट है जो नहीं, थोड़ा सा ही रह रहा है बस, नहीं, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, जैसे कि निकल, बस रुक जा, ये निकल कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंट में मैंने क्या करा, मैंने इसको इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया। अभी ये अनसैचुरेटेड है, उससे क्या बन जाएगा, ये सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बनता है ना, ये जो होता है ना अनसैचुरेटेड जो ऑयल होता है, फैट जो हम लोग घर में यूज करते हैं घी, है ना, वो हमारी सेहत के लिए हेल्दी रहता है, पर जो सैचुरेटेड रहता है ना वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट में आ रहा है, फिर खत्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा मीथेन प्लस में क्लोरीन, यहाँ पे देखो क्या होता है, जब मीथेन और क्लोरीन के आपस में रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये इसमें से ना एक क्लोरीन यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे क्लोरीन चला जाता है और यहाँ पे एक क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। जैसे अभी मेरा हेलो ग्रुप था, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बन जाएगा एस। ये मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन पड़ी थी, मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की एक और है कि वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, यानी अगर मैं चाहूँ तो इस क्लोरीन की हेल्प से इसमें से हाइड्रोजन निकाल के HCl बना सकते हो, और यहाँ पे मैंने अलग करके यहाँ पे क्लोरीन को भी अलग कर दिया, ठीक है। इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन खत्म होता है। अब क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, सोप, डिटर्जेंट और सोपिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्ते।